जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी के भक्ति काल देखेंगे। जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, बहुत सुंदर अच्छी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास उस पुस्तक का नाम है। उसी का आज हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन जेआरएफ 2025 आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, मिशन जेआरएफ 2025 करके है, ये नाम रहा मिशन जेआरएफ 2025। आप यहाँ से मुझे जुड़ सकते हैं क्योंकि ये मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का नाम है। ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो कई तरह के आपको फ़ायदा होंगे। सबसे पहला बात, जो भी यहाँ क्लास होते हैं उसे एमसीक्यू बनाया जाता है और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू सभी को प्रश्न को तैयार करके टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट और अच्छे से मिक्स क्यूज, एमसीक्यूज, सब सारे तरह का प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण तैयार किए हुए प्रश्नों का यहाँ क्यूज होता है। अगर फिर भी आप हमसे नहीं जुड़ पाते हैं तो ये मेरा 7643007052 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको हाय लिखेंगे तो मैं आपको सारे अपने टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक भेज दूंगा जहाँ से आप हमसे जुड़ सकेंगे। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। तो कल क्लास जो 1 घंटे हो जाने के बाद ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो गया था। केशव दास तक ही हम लोग पढ़ पाए थे। केशव दास से आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। केशव दास का जो समय है, सबसे पहले मैं बता दूं, केशव दास एक इम्पॉर्टेंट कवि है। इससे रिलेटेड हर बातें आप याद रखिएगा। ये सानड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। यानी कि सानड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के ये क्या थे? पोते थे और काशीनाथ के ये पुत्र थे। ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत, यानी कि ओरछा नरेश महाराजा राम। ओरछा के नरेश कौन थे? महाराजा राम। और उनके भाई का नाम क्या था? इंद्रजीत सिंह। उनके भाई का नाम इंद्रजीत सिंह, जिनके सभा में ये रहते थे। तो केशवदास किनके सभा के कवि थे? तो इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनके बड़े भाई वल्लभ संप्रदाय भाषा के अच्छे कवि थे। इनके जो बड़े भाई थे वल्लभभद्र मिश्र, किनके? केशवदास के बड़े जो भाई थे वल्लभभद्र मिश्र भाषा के एक अच्छे कवि थे। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। यहाँ पूछ देगा शुक्ल ने किसे चमत्कारवादी कवि माना है, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। इसलिए आप याद रखें केशव को चमत्कारवादी कवि किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है। ये काव्य अलंकार के स्थान पे प्रधानता, अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कार, क्योंकि अलंकार का ही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को आप विशेष दिखाना चाहते हैं उसे। जैसे कि कोई भी महिला अगर श्रृंगार करती है, सारा जेवरात वगैरह पहन लेती है तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है। वैसे ही आप किसी के कवित्व की रचना या कोई भी काव्य की रचना करते हैं तब जब उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उससे उसकी सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी सौंदर्य गुण बढ़ जाते हैं उसके। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया, यानी कि अलंकारों को लेकर के केशवदास ने किस पुस्तक की रचना की है? तो कवि प्रिया की रचना की। जबकि रस को लेकर के किस पुस्तक की रचना की है? रसिक प्रिया की रचना की है। केशव के रचे 7 ग्रंथ हैं। केशव के रचे कुल कितने ग्रंथ हैं? तो केशव के रचे कुल 7 ग्रंथ। देखिए, सभी पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछ रहे हैं केशवदास के विषय में कौन सा गलत है, और उसमें कई तरह के बिंदु दे देंगे, उसमें आप नहीं समझ पाए कौन सा बिंदु सही है कौन सा गलत है। तो केशवदास के रचे 7 ग्रंथ हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। ये सभी जितने रचनाएं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण आई। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि यह रचना किसकी है। अब मिलान में भी कई बार पुस्तक पूछ दिए गए हैं। अगला है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। यह जो कोटेशन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि यह कथन किसका है। या तो उसमें कह दिया किसने केशवदास के विषय में कहा है कि कवि हृदय उसको नहीं मिला, तो किन्होंने कहा है? शुक्ल ने कहा है। वह सहृदयता और भावुकता भी उनमें वह सहृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा प्राप्त उन्हें न था।
इनका कहने का तात्पर्य कि अब इनकी जितनी भी रचनाएं देखेंगे तो वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुस्तक से लिया हुआ है। जैसे कि जो पहले काव्य शास्त्र के कवि हुआ करते थे, भरत मुनि, भामा, दंडी, राजशेखर, इनसे इन सब से ले करके, इनसे जो इनको महत्वपूर्ण सोर्स दिखा, उन सोर्सों को ले करके इन्होंने पुस्तकों की रचना की है। इसलिए इनको कहा गया कि वे संस्कृत साहित्य में कौन, वही सब आ गए, भरत मुनि, भामा, दंडी, राजशेखर, उद्भट, वही सब उन्हीं से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा इसको प्राप्त न होता। यह याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण, आपसे कई बार पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। केशव दास के 2 प्रबंध काव्य हैं। देखिएगा, जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां आपको केशव दास देखने को मिलेगा। केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, किन्होंने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ भी केशव, क्योंकि वहाँ अलंकार, उसमें क्या था, मुख्य रूप से आप रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त की जो प्रवृत्तियां पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहले रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की जो रचनाएं थी वह अलंकारों से संबंधित था। यह इसको कहीं ना कहीं कहा भी गया है, अलंकार काल, अलंकृत काल भी किसी ने कहने का भी प्रयास किया है रीतिकाल को। क्यों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि अगर कोई इसे रीतिकाल कहना चाहे, श्रृंगार काल कहना चाहे, तो श्रृंगारिकता की जो रचना है वह अलंकार प्रधान होती है, क्योंकि वह उसमें सौंदर्य शास्त्र रहता है। और सौंदर्य कब रहेगा? जब उसमें अलंकार रहेगा। तो उसमें अलंकारों की वजह से वो जो है, इसको केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इनका जो वीर सिंह देवचरित, यह काफी महत्वपूर्ण, और रामचंद्रिका, यह दोनों प्रबंध काव्य है। पूछ दिया, सभी रचना दे दिए जाएंगे और पूछ देंगे केशव दास के कौन से प्रबंध काव्य हैं, उसमें छांटना है। तो आप याद रखिएगा, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। और विशेष रूप से जो हमने अब रीतिकाल के विषय में बोला आपको, जब हम लोग रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी चर्चा अच्छे से विस्तार पूर्वक करेंगे। अब देखिए रामचंद्रिका का विषय वस्तु क्या है। रामचंद्रिका एक लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव दास की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न था। उनका मन राजश्री, ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। तो ये बात जो है, यह भी बात आपसे पूछ दिया है कि रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पे न थी। यहाँ तक भी पूछ दिया जाएगा यह कथन किसका है, तो किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनका मन राशि, ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, यहाँ से पूछता, उनका केशव दास का मन राशि, ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। यह कथन किसने केशव दास के विषय में कहा, तो किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ रचना है। प्रौढ़ रचना क्या, प्रौढ़। तो पूछा केशव दास की कौन सी रचना प्रबंध काव्य, कौन सी रचना प्रौढ़ है, तो रसिक प्रिया जो इनका प्रौढ़, और प्रबंध काव्य कौन है, तो वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। और रस पे आधारित इसके रसिक प्रिया है, ठीक है। विज्ञान के तहत संस्कृत के प्रबंध प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। पूछ देगा संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है, तो कौन सी है, विज्ञान गीता उसकी यह पुस्तक है। इसको याद रखिएगा। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता के छपैयों में अच्छा वर्णन है। यह रतन बावनी जो है वो किसके, क्या इसकी विषय वस्तु है, इंद्रजीत जिनके यहाँ ये रहते थे उसके बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छपैयों का अच्छा वर्णन है। पूछ देगा केशव दास को किसने रसिक जीव कहा है, तो किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रसिक जीव कहा है। होल राय, ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। हमीर अब्दुल रहीम खान खन्ना, इनका जो समय संवत 1610 से लेकर 1683। इनका समय याद रखिएगा क्योंकि क्रम में सजाने दे दिया जाता है। और इनकी जो रचना है बरबे नायिका भेद, आप लोग
कमेंट करके बताएंगे बर्वे नायिका भेद के आधार पर तुलसीदास ने किस पुस्तक की रचना की है। यह चीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये हमने ये चीज़ पढ़ा दिया, इसलिए अब जब तुलसीदास को हमने पढ़ाया था तो वो बात कहा था, आप उसको जा करके जब क्लास देख रहे होंगे सिलसिलेवार तो आपको सुनने को भी मिला होगा। आप इसका कमेंट करके बताएंगे। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल दरबार के बेरम खान खन्ना के पुत्र थे। क्या हुआ था कि अकबर बादशाह के जो पिताजी थे उसे युद्ध में मृत्यु होने के बाद अकबर उस समय मात्र 12 या 13 साल के थे, जिसके कारण मुगल सल्तनत जो अकबर के पास आई थी, तो अकबर को जो थे वो उसमें कम उम्र के थे, अल्प आयु के थे, तो वो उस राजसी व्यवस्था को कैसे चला सके, इसलिए जो उनके प्रधान सदस्य उसमें थे अभिभावक के रूप में कौन थे, तो बेरम खां थे। बेरम खां के ही नेतृत्व में जो है वह उस साम्राज्य को वो चला रहे थे, क्योंकि अल्प आयु की वजह से इनके पिता की मृत्यु होने वजह से गद्दी से मिल गए थे और ये अल्प आयु थे, यह उसमें चला नहीं सकते थे, इसीलिए जो हुआ अभिभावक के रूप में उसको संचालित कौन कर रहा था, बेरम खां, इसीलिए से अभिभावक के रूप में संबोधित किया गया। और इसी बेरम खां के ही पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खन्ना। ये अपने समय में कर्ण माने जाते थे। अब्दुल रहीम खान खन्ना को कर्ण क्यों कहता, कर्ण की क्या विशेषताएं थी। महाभारत के जो एक पात्र हैं, कुंती के जो सबसे पहला पुत्र थे, पांडव कहा जाता, पांडवों के सबसे जो बड़े भाई थे कौन थे, तो वह कर्ण थे। कर्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन का हर चीज दान में दे दिया था, हर चीज, यहाँ तक कि कवच और कुंडल जो उसे जन्म से ही प्राप्त हुआ था उसे भी इन्होंने क्या कर दिया था, दान में दे दिया, इसलिए कहता ये अपने समय के कर्ण कहे जाते थे। यानी कि अब्दुल रहीम खान खन्ना बहुत बड़े दानवीर थे। बर्वे नायिका भेद, बर्वे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। तो बर्वे नायिका भेद किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। बर्वे नायिका भेद जो यह काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। यह आप प्रश्न को पूछने का तरीका बदलेगा तो पूछ देगा बर्वे नायिका भेद, या ऑप्शन में दे देगा जिसमें कई तरह के कह देगा बर्वे नायिका भेद अवधि में ना दे करके अपभ्रंश में है, तो उस समय आप लोग को याद रहेगा, तभी आप लोग सही कर पाएंगे किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। रहीम दोहावलिया सतसई, रहीम दोहावलिया सतसई, बर्वे नायिका भेद, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, रस पंचाधई। मदनाष्टक भी कई बार पूछा गया, इनकी जो रचना है उसको याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नगर शोभा फुटकल बर्वे, नगर शोभा फुटकल बर्वे, फुटकल कवित्त सवैया, यह सब जो है इनकी रचना है। रहीम रत्नावली जो है इनका एक संग्रह है। पूछ देगा कौन सी रचना जो है अब्दुल रहीम खान खन्ना का संग्रह है, तो कौन सा, रहीम रत्नावली उनका काव्य संग्रह है। वकायत, वकायत बावरी या वकायत बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। वकायत जो इनका बावरी पुस्तक, उनको तुर्की भाषा से किस भाषा में अनुवादित किया गया था, फारसी भाषा में। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है। पूछ देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहीम काव्य को किस कवि ने संस्कृत की खिचड़ी कहा है, तो कौन सी किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। या तो पूछ देगा रहीम काव्य, रहीम काव्य ने ये दूसरा तरीका से ऐसे पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहीम खान खन्ना की कौन सी रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत की खिचड़ी कहा है, क्योंकि ये शुक्ल वाली ऑथेंटिक पुस्तक से यह नोट्स बनाया गया है, तो वहां से प्रश्न पूछने की संभावना 104% रहता है। तो अब रहीम काम को हिंदी संस्कृत का खिचड़ी कहा जाता है। खेट कोतुकम नामक ज्योतिषी ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। तो खेट कोतुकम जो है नाटक, वो नामक जो पुस्तक, वो ज्योतिषी ग्रंथ का संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। अब अगला है कादिर। कादिर बख्श जो है पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। मुबारक, सैयद मुबारक अली बिलग्रामी के ये थे, जिनका जन्म संवत 1640 में हुआ था। ये केवल श्रृंगार के ही कविता करते थे। अलग शतक और तिल शतक इनकी जो दो रचना है। बनारसी दास देख लीजिएगा, यह इसलिए महत्वपूर्ण होता क्योंकि साहित्य में सबसे पहला आत्मकथा लिखने वालों में से इनका नाम लिया जाता है। इनका जो अर्ध कथानक है वह कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो
ये जौनपुर के रहने वाले एक ये जौनपुर का रहने वाला जैन जौहरी थे, जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में लिखा है। यह लाइन महत्वपूर्ण है। यह जो है लाइन, इन्होंने संवत 1698 तक, कब से कब तक तो पूछ देगा, तो 1698 तक, संवत 1643 से 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। बनारसी विलास फुटकल कवित्तियों का संग्रह है। नाटक समय सार कुद कुंदाचारी कृत ग्रंथ का सार है। नामावली एक कोश है। अर्थ कथानक और बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचासिका, मार गण विदा। अब अगला चलेंगे सेनापति। सेनापति थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। सेनापति को थोड़ा हर एक बिंदु को अच्छे से देखिए, प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जा सकते हैं, अब पूछे भी गए हैं। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशुराम और गुरु का नाम हरिमन दीक्षित था। तो इनके जो सबसे पहले एक कौन क्या थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था, गंगाधर इनके पिता का नाम था। इनके दादाजी का नाम क्या था, परशुराम, और इनके गुरु का क्या नाम था, हीरामणि दीक्षित। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऋतु वर्णन का वर्णन भक्ति काल में किन्होंने श्रृंगार में किया है, जिसकी तुलना में कोई कवि नहीं ठहरते हैं। तो किसने किया है, तो सेनापति ने किया है। इनकी जो पुस्तक एक रचना कवित्त रत्नाकर और काव्यकल्प ध्रुव, यह दोनों, इसमें मुख्य रूप से यही जो है दोनों रचना इसकी है, जो कई बार पूछा जा चुका है। अब पुहकर कवि, ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे। जहांगीर के समय, देखिए एक चीज यहाँ खुल के आ गया, पुहकर कवि किनके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समय आगरे के कारागार में इन्होंने रस रत्न जो इनकी रचना वो महत्वपूर्ण, थोड़ा इसको याद रखिएगा, नामक ग्रंथ संवत 1693 में लिखी, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया था। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा वर्णन है। ये भी याद रखिएगा, रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। अब है सुंदरदास नहीं है, सुंदरदास निर्गुण धारा के कवि हैं। ये सिर्फ सुंदर हैं, ये जो है सिर्फ सुंदर हैं। सुंदर के विषय में, ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे। इन्होंने कौन बादशाह, शाहजहां ने पहली कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। सुंदर श्रृंगार संवत 1688 नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ है। सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा इसकी रचना, सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा। पद्मिनी चरित्र और एक लालचंद ओझा या फिर लच्छोदय, ये एक ही कवि उनको लालचंद का ही मिलेगा, लच्छोदय नाम से मिलेगा। पद्मिनी चरित्र उनकी रचना है। अब अगला हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को पुनः एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा दे दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7643007052। अगर आपको क्लास अच्छी रही होगी, आपको PDF वगैरह चाहिए, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां हर एक होने वाले क्लास की आपको जानकारी मिल जाए, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे। और आप चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा मुझसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो मिशन JRF 2025, यहाँ क्या लिखा हुआ 2025, मिशन JRF कैपिटल में ऐसे लिखेंगे, वहाँ आप देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको सब चीज़ टाइम टू टाइम होने वाले क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन करते हैं, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ क्यूज़ किया जाता है, VC भी होती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा JRF करवाने में मदद करने का प्रयास वहाँ किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगली पुस्तक जो है भक्ति काल में रामस्वरूप चतुर्वेदी को देखेंगे। किनको देखेंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी को देखेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी को जो वाली पुस्तक है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, वो पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी उससे 10 वर्ष के बाद उसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था।
यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुई थी और उसे किस वर्ष व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्योंकि अगर आप मेरा आदिकाल का क्लास देखे होंगे तो वहाँ हमने इस चीज़ के बारे में बताया है। पहला पंक्ति क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी में? दुखवाद जिस मसनवी मनन शैली दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मावादी की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः इससे पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मावादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। यह बात जो कहता है कौन कहता है? तो यह बात जो प्रसाद जी कहते हैं, उनका जो रहस्य निबंध है। यह चीज़ आप देखिएगा कि आपको ये कोटेशन पूछा भी जा सकता है क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद का कोटेशन है। अब भक्ति कल जब रामस्वरूप चतुर्वेदी के पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये कोटेशन देखने को मिलेगा। अगला, ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। शुक्ल के लिए यह चीज़ जो है आप इन्हीं से संबंधित है। इन्हीं ये आप कोटेशन जो पूरा पढ़े ये पूरा इन्हीं से संबंधित यहाँ बातें हैं कि ग्रियर्सन के लिए यह एक बाह्य प्रभाव है और शुक्ल के लिए एक बाह्य आक्रमणकारी प्रतिक्रिया। क्यों? क्योंकि भक्ति काल का जो उदय है, ग्रियर्सन क्या कहता है कि ग्रियर्सन का कहना बाह्य प्रभाव करने का क्या मतलब है कि जिस प्रकार आप लोग को एक साधारण भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जिस प्रकार भक्ति काल का उदय का कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ, उसी प्रकार जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ के स्वतः अगर आप मुसलमान नहीं भी आए तो भारत का 12 आना स्थिति वैसे ही होती जैसे आज है, क्योंकि भक्ति काल का उदय यहाँ स्वतः हुआ था, इसे किसी के बाह्य आक्रमण का कारण नहीं था। और ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि ईसाइयों के चमत्कार के कारण ये हुआ था। किनके चमत्कार के कारण? ईसाइयों के चमत्कार के कारण यहाँ जो है भक्ति काल का उदय हुआ था। वही कहते हैं ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव था, शुक्ल के लिए वह बाह्य आक्रमण, बाह्य मुसलमानों का आक्रमण, और बाह्य प्रभाव मतलब ईसाइयत का प्रभाव। आप लोग दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते। वही कहा कि यह मुसलमान को कारण नहीं, ना ही ईसाइयों के कारण, वो स्वतः हिंदू यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग थे, उनके अंदर भारतीय भक्ति का उदय हो रहा था और वो बस धीरे धीरे हो रहा था। किसी कारणवश वो तेज हो गया, लेकिन भक्ति का वो स्वतः उदय था। यह बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति का जो यह देखिए पंक्ति आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पढ़े होंगे तब भी आपको यह मिला होगा। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत का हर बार इसीलिए नाम लिया जाता है क्योंकि अलवार और नैनार यहीं के थे। आप लोगों को हमने बोला था पिछला क्लास में कि कमेंट करके आप लोग बताएंगे अलवार और नैनार को कितने थे, अलवारों की संख्या कितनी थी, नैनारों की संख्या कितनी थी। मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी देता जिसमें एक 63 थे, उसमें से दोनों में से एक 63 थे और दोनों की एक पुस्तक भी है। कौन सी पुस्तक है वो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कोटेशन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है जबकि यह भी पंक्ति शुक्ल का ही है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कोटेशन जो वो शुक्ल का है। क्या कहते हैं? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इनका कहने का यह तात्पर्य है कि अगर हमारे यहाँ का साहित्य, अगर मान लीजिए कि हमारे बिहार, झारखंड, यूपी या कोई भी साउथ में लेते, महाराष्ट्र, मुंबई, वर्धा, कहीं का भी साहित्य हो, तो साहित्य क्या करता है? वो हमें आईना दिखाने का काम करता है। जैसे कि आप कोई भी रचना करते हैं, जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, तो वो क्या हो रहा कि हिमालय को प्रतिबिंब दिखाने का काम कर रहा है, उसका सूक्ष्म वर्णन कर रहा है। या तो फिर आप कोई कहानी, उपन्यास या नाटक लिखते हैं, जैसे तमस उपन्यास पढ़ रहे हैं,
तो तमस क्या है? वो उस समय की परिस्थितियों को दिखा रहा है, यानी कि उस समय की परिस्थितियों का प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब है, वो दर्पण के रूप में उसे दिखा रहा है। एक एक वर्ड उसका क्या प्रतिबिंब है। वैसे साहित्य क्या होता है कि जनता की चित्रवृत्ति, जनता के चित्त में यानी कि मन में, उसके हृदय में जो वृत्ति है, जो चीज चल रहा है, उसी का संचित प्रतिबिंब होता है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे जनता की स्थितियां बदलते जाती है, जैसे भक्ति काल फिर रीति काल, ये क्या हुआ? जनता की चित्तवृत्ति बदलते गई, सामाजिक सांस्कृतिक सभी स्थितियां बदलते गई, तो काल भी बदलते, आधुनिक काल फिर आया, आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ऐसे बड़ी, फिर कोई नया काल आएगा, फिर वाद आएगा। तो क्या होता है? जनता की चित्तवृत्ति, उनकी सोच, उनकी रचनाओं का ढंग उसके अनुसार बदलता है। अब अगला चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका से यह बात कही गई है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मानव चाहता है, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में ही उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। क्या कहता है? बहुत अच्छी बात की, मैं पुनः पढ़ रहा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं इसे रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से, यानी कि मानदंड क्या, नापने का जो होता है वही मानदंड से, लोक चिंता को नहीं मानना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह कोटेशन किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको याद रखा, हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी हैं। यानी कि आचार्य राम शुक्ल के सबसे प्रिय कवि कौन है? तो तुलसी हैं। जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोकप्रिय कौन है? कबीर हैं। एक चीज यहाँ आपको मैं बता दूं कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो फरवरी महीने 1929 में प्रकाशित हुई थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, फिर हिंदी साहित्य का विकास इस टाइप करके बाद में उसको फिर 1941 में अगला हिंदी प्रवर्धित करके 1941 में जो है उसे स्वतंत्र हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया था। उस पुस्तक में देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को बहुत अधिक उभार के रख दिया है। क्यों? क्योंकि उसके वो प्रिय कवि थे, और कहीं ना कहीं कबीर दास को कुछ ही पेज में समेटने का तात्पर्य था कि उसे दबाने का प्रयास किया गया है। इसलिए जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो कबीर को वो बहुत, जिस प्रकार तुलसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उभार करके उन्हें एक नया पहचान दिलाया, पहचान नहीं, पहचान अब ज़्यादा शब्द यहाँ सार्थक नहीं हो पाए, साहित्य में एक उचित स्थान दिखलाया, उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य में एक उचित स्थान दिया। शुक्ल इस्लाम प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उसकी जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। देखिए, शुक्ल कहीं ना कहीं भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव के कारण वो मानते हैं, भक्ति उदय को इस्लामी प्रभाव मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद लोक चिंता, यानी कि लोक के अंदर वो पहले से चिंता थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों में वो सब चीज़ पहले से विद्यमान थी, इसलिए वह स्वतः भक्ति का जो उदय हुआ मानव हृदय में लोक चिंता के कारण हुआ। तो यह दोनों का अपना अपना मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आप हिंदी साहित्य की भूमिका में देखेंगे वह वहीं से यह पंक्ति ली गई है। बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन थी, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता वह यह कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म के रूप में ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। उनका कहने का यह तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ, बौद्ध मध्य का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। क्यों? इसलिए क्योंकि हिंदी में बौद्धिस्टों से ही विकृत होकर के सिद्ध हुए, उसी में से सिद्ध हुए, सिद्ध से नाथ हुए, नाथ के बाद फिर जैन हुए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो परंपराएं वो कहीं ना कहीं बौद्ध तत्ववाद का ही कहीं ना कहीं देन है। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन थी, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर
उस अंग पर निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया, इसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि वह यह कि धर्म, बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म के रूप में ग्रहण कर रहा था। तो बौद्ध धर्म को लोक धर्म के रूप में कौन ग्रहण कर रहा था, यह बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पाते हैं। ये सब कोटेशन याद रखिए, कोटेशन को कहीं से भी बीच से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप पूरा कोटेशन को ध्यान में रखेंगे। फिर एक बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि वह लोक चिंता का कारण मानते हैं भक्ति का उदय, ना कि इस्लाम प्रभाव, ना ही ईसाई का प्रभाव। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। पूछ देगा कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा पृथ्वीराज रासो, यह बात किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी का पहला काव्य, यानी कहीं ना कहीं हिंदी का यह पहला काव्य और महाकाव्य यानी कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का पहला काव्य या महाकाव्य किसे स्वीकार कर रहा है? तो पृथ्वीराज रासो को कर रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा कही गई है। हिंदी के पहले बड़ी कवि कबीर हैं। देखिएगा, ये सब बातें पूछ दी जाती है जिसके कारण आप वहाँ गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको शुक्ल वाली पुस्तक में नहीं मिलेगी, नहीं नगेंद्र वाली, नहीं बच्चन में। ये वाली जो बातें आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली पुस्तक में मिलेगी, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। तो हिंदी के पहले बड़े कवि कौन थे? कबीर थे। पूछ देगा किन्होंने हिंदी के बड़े कवि कबीर को माना है? तो किन्होंने माना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के सबसे बड़े कवि किसे माना? पहले बड़े कवि किसको माना है? तो कबीर को माना है। कुछ चीज किसी भी तरह कहीं से भी घुमा के पूछ दिया जा सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे एक बार पूछ दिया था राहुल संकृत्यान, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राहुल संकृत्यान के विषय में कोई था कि सबसे बड़ा, हाँ, राहुल संकृत्यान ने सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना था। लेकिन हम लोग गाइड से अक्सर पढ़ के जाते, दृष्टि और या पांडे से पढ़ के जाते हैं, क्या पढ़ के गए थे? स्वयंभू को राहुल संकृत्यान ने पहला कवि माना है, जबकि ये बातें हम लोग को नहीं पता था कि सबसे बड़ा कवि माना गया था। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हिंदी के पहले बड़े कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी ने माना है? तो कबीर को माना है। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जयसी का पद्मावत इसे हिंदू तुरक द्वंद्व की कथा कहता है। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? देखो, बड़ा काव्य या महाकाव्य किसे माना? पृथ्वीराज रासो को। लेकिन हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी किसे मान रहे हैं? जयसी के पद्मावत को। इसमें जो हिंदू तुरक द्वंद्वों की कथा कहता है, या हिंदू और मुस्लिम होना चाहिए। तो एक बार आप लोग देखिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ेंगे तो, लेकिन हम लिखे तो गलत नहीं लिखेंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। मैं भी एक बार इसे देख लूंगा। मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है। मध्य युग क्या है? भारतीय इतिहास का, यानी मध्य युग कौन? भक्तिकाल और रीतिकाल को मध्य युग कहा गया। तो वही मध्य युग क्या? भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है। यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 9 की इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष, यह बात कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा और हरफान हबीब। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कोटेशन, कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है 9 की इस्लाम और हिंदू संघर्ष का। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का। या तो भी पूछ दिया जाएगा कि इस्लाम और हिंदू का संघर्ष किन्होंने मध्य युग में नहीं माना है? किन्होंने नहीं माना? रामविलास शर्मा। या भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, यह किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने। आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में क्या कहते हैं कि आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक किसको माना गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मुसलमान कवि जयसी आदि किसी से तुलनीय है तो गोस्वामी तुलसीदास से। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आधुनिक काल के सबसे बड़ी आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में, किनके दृष्टि में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में मुसलमान कवि जयसी यदि किसी से
तुलनीय है तो गोस्वामी तुलसीदास से। प्रश्न आपको यही घुमा देगा कि जैसी की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से किया है, तो तुलसीदास से किया है। अब चलेंगे हम लोग का कबीर में। कबीर में क्या कहा गया है, इसको आप लोग काट दीजिए। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्मय स्थलों को पहचान सका या नहीं। तुलसी के संदर्भ में शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पली का मतलब हृदय में हमारा जो भावनाएं है उसको मर्म कहा जाता है, यानी मर्म स्पर्शी, यानी कि हृदय में जो हम भावनाओं को महसूस करते हैं वही मर्म स्पर्शी। किसी के हृदय, कोई ऐसी कविताएं लिख दें उसके हृदय को अगर छू जाए तो मर्म स्पर्शी वो कविता हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। तुलसी के संदर्भ में यह कौन बात करते हैं, शुक्ल कहते हैं। कबीर में जैसे बोलियों का सम्मिश्रण है वैसा ही मनोदशा का भी। यह बात रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है वैसा ही मनोदशा का भी। यह पंक्ति पूछा जा सकता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। निराला का अध्यात्म गुरु विवेकानंद थे। निराला के अध्यात्म गुरु कौन थे, तो यहाँ से भी आप लोग आधुनिक काल जब पढ़ेंगे ये पंक्ति पॉइंट मिल गया तो हम लिख दिए। निराला के आध्यात्म गुरु कौन थे, विवेकानंद। जब छायावाद में देखेंगे वहां भी आपको मिलेगा, आध्यात्म गुरु विवेकानंद थे। भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृति के कुपजाल को छोड़कर वे भाखा के बहुत नीर तक स्वयं पहुंचे हैं और सबको पहुंचाते हैं। भाखापन हिंदी और संस्कृत जो मिक्स वर्ड होते हैं या वाक्य होते हैं या जो भी कर सकते हैं रचना, उसके भाखा रचना है, भाखा भाषा कहते हैं। तो भाखापन को लेकर के यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। ये भाखा के पहले बड़ी कवि हैं। भाखा के पहले बड़ी कवि किसे माना गया है, तो कबीर को माना गया। किसने माना है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अब जायसी के बारे में देखिएगा। पद्मावत हिंदी अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति है। यह किन्होंने कहा, यह पूछा गया कि पद्मावत को ट्रेजेडी कृति किन्होंने माना है, तो विजय देव नारायण शाही ने। आप PYQ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये चीज मिलेगा देखने को। तो पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति है। अब चलेंगे सूरदास। एक सेकंड। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। सूर को पूर्णतः गृहस्थ मानस का कवि किन्होंने माना, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है, यह बात किन्होंने माना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। पद्मावत तो पूरी तरह ट्रेजेडी है। पद्मावत को पूरी तरह ट्रेजेडी किन्होंने माना है, तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। लेकिन अगर कह दिया गया अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कौन है, तो यह कौन है, तो विजय देवनारायण शाही। देखिएगा यहाँ ट्रेजेडी है, यहाँ ट्रेजिक कृति है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तुलसीदास के विषय में कोई विशेष बात नहीं मिली इसमें। अब मीराबाई चलेंगे। मीराबाई की पदावली की भूमिका में परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया कि मीरा में 4 भाषा अस्त्रों का प्रयोग हुआ। मीरा की रचनाओं में मीरा में 4 भाषाओं के, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी और गुजराती। अब अगला है रहीम। 3 काव्य भाषाओं का स्वतंत्र प्रयोग किया, हिंदी, संस्कृत और फारसी का। हिंदी ब्रज अवधि और खड़ी बोली, ब्रज भाषा अवधि और खड़ी बोली। हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदू मुसलमानों के समरस होते हैं, हिंदू मुसलमानों के समरस होते हैं, जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं। बरवे नायिका भेद जो इनकी एक मात्र रचना है, इसमें दिया हुआ। अन्य कवि देखेंगे, चरणदास।
सहजोबाई ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। चरणदास कहाँ के कवि हैं और सहजोबाई कहाँ के कवि हैं? तो वह ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। आप एक चीज हमको यूँ बताएंगे कि नामदेव की बहन का नाम क्या था? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। प्रेम मार्गी सूफी कवि मुल्ला दाऊद कुतुबन, मंझन, उस्मान, यह सब जो है प्रेम मार्गी सूफी कवि में से कौन के किनका नाम आता है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन और उस्मान का। नरोत्तम दास का एकमात्र कृति इसमें दिया हुआ सुदामा चरित्र। ये हमारा मिशन जेआरएफ का लोगो है। आप टेलीग्राम का लोगो देख रहे होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन है। मिशन जेआरएफ 2025 आपको दिख रहा होगा, MISSION है, JRF कैपिटल स्पेस JRF 2025। यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं जुड़ पाते 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से भी जो है आप हमसे मैसेज हाई करेंगे, मैं आपको सारा लिंक आपको भेज दूंगा। यह क्लास आपको कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। और अगला जो अपना क्लास होने वाला है वो कौन सा क्लास होने वाला है? तो अगला हम लोग का भक्ति काल अभी जो है खत्म नहीं हुआ। भक्ति काल पे हम लोग अगला जो देखेंगे वह डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से देखेंगे। किनसे? डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक से देखेंगे। नगेंद्र वाली जैसे खत्म हो जाएगा फिर हम लोग बच्चन से देखेंगे। बच्चन से देखेंगे। अभी तक हम लोग शुक्ल वाली पुस्तक को खत्म कर दिए, शुक्ल वाली पुस्तक से भक्ति काल खत्म कर दिए और फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी को आज हम लोग देख लिए। टोटल 2 पुस्तक खत्म हो चुका है और 2 अभी बाकी है, यानी कि अगला क्लास में हम लोग नगेंद्र या बच्चन सिंह से देखेंगे। जय हिंद। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ताकि अगर जो इसमें क्लास में कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आप मुझे आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा, या भाई आप ऐसा नहीं, आप जो आप मुझे स्वीकार करें, भाई दोस्त जिस रूप में भी, गुरु के रूप में जिस रूप में भी स्वीकार करें, मैं आपके लिए हरदम तत्पर रहूंगा। और ऐसे ही आप लोग के लिए परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्लास लाते रहूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस क्लास को आप मेरा सहयोग करें, क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों आप लोगों से और ज़्यादा बेहतर क्लास को कर सकें। जय हिंद।